कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द ना देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। जय हिंद दोस्तों, मैं हर्षित सिंह नेशनल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जिसमें हम आज जानने वाले हैं प्रतिरोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रतिरोध से संबंधित वे बातें जानने वाले हैं जिन्हें आप लेकर के हरदम कंफ्यूज रहते हैं। क्या होता है चालक, क्या है अचालक, क्या है अर्धचालक? दिमाग खराब हो जाता है सुनते ही। लेकिन आज दिमाग नहीं खराब होगा, आज सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको एक एक बातें समझ में आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को, टाइम को नहीं गवाएंगे, आप साथ साथ नोट्स बनाइए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहला वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप जाइए इस सीरीज का पहला वीडियो देखिए, तब आपको वहां से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। चालक क्या होता है? अच्छा, चालक वह पदार्थ होता है जिसमें आवेश प्रवाहित हो सके, जिसमें धारा बह सके, उसे चालक कहेंगे। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर में धारा बहेगी क्या? करंट मारेगा ये मार्कर? अगर एक सिरा इसको क्या कर दिया जाए, किसी प्लग में डाल दिया जाए, किसी तार से जोड़ दिया जाए जिसमें धारा बह रही हो, तो क्या करंट मारेगा? नहीं मारेगा। तो ये हमारा चालक नहीं होगा। क्या होगा बताएंगे भी, क्या होगा? चालक नहीं होगा। मतलब कहने का यह है कि वे पदार्थ जिनमें क्या होता है, आवेश प्रवाहित होता है, उसे चालक कहते हैं। तो लिखेंगे वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, आसानी से होता है, चालक या सुचालक कहलाते हैं। सुचालक कहलाते हैं, चालक या सुचालक कहलाते, आसानी से होता है। वे पदार्थ चालक या सुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जितनी भी धातुएं हैं आपकी, क्या धातुएं क्या होती हैं? विद्युत का चालन करती हैं, उसमें आवेश बहते हैं। तो धातुएं हमारी क्या होती हैं? सुचालक होती हैं या चालक कहते हैं, जिसमें आसानी से क्या होता है, हमारा धारा हमारी क्या होती है, आसानी से बहती है। धातुएं हो गए अम्लीय जल, खट्टा पानी जो होगा आपका, कौन सा पानी? अम्लीय जल, अम्लीय जल। और भी होती हैं बहुत सारी चालक जिसमें क्या होते हैं, आवेश प्रवाहित होता है आदि। ठीक, अगला आपका आता है अचालक। नाम से ही है, सुचालक, चालक, दूसरा अचालक। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश नहीं प्रवाहित होता, जिनमें धारा नहीं बहती है, उन्हें हम अचालक कहते हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखो एक बार कि समझ में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो अचालक क्या होता है? अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश नहीं प्रवाहित होता है, जिनमें आवेश नहीं बहेगा, उन्हें अचालक कहेंगे, या फिर उन्हें कुचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। तो लिख लीजिए वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, है, वे पदार्थ अचालक, या कुचालक कहलाते हैं। कुचालक कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखें
उदाहरण में कौन कौन से आते हैं? जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक में आपकी धारा नहीं बहती, इसीलिए तार के ऊपर क्या करते हैं, लगा देते हैं प्लास्टिक, जिससे क्या हो, तार करंट ना मारे, धारा अंदर अंदर बह जाए, ऊपर से करंट ना लगे। बात समझ में आई? तो लिख लो, जैसे प्लास्टिक, अगला आपका सूखी लकड़ी देखे हो, सूखी लकड़ी आदि। अरे वही अरहर देखे हो, उसको पीटने के बाद वो सूखा हो जाता है, ये कहते हैं झुरा गया है गांव में। बात समझ में आई? तो वही सूखी लकड़ी है जो आपकी अचालक होती है, वो करंट नहीं मारेगी। सूखा बांस जिसे आप फट्ठा कहते हो। बात समझ में आई? चलो, तो अगला क्या होता है, अर्धचालक। अर्धचालक के बारे में जानेंगे। अर्धचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें आवेश नहीं प्रवाहित होता, लेकिन एक कंडीशन आ गई, जहां किंतु परंतु लेकिन आ जाए, समझ लेना गड़बड़ है मामला। यहां भी वैसा कुछ मामला है जो गड़बड़ है अर्धचालक में। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्य स्थिति में तो धारा नहीं बहेगी, तो क्या करना पड़ेगा, इनको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने के लिए गर्म नहीं, इनके ताप में वृद्धि करनी पड़ेगी। इनके पदार्थ, ये पदार्थ जो होते हैं, इन पदार्थ की ताप में वृद्धि करनी पड़ेगी। वे पदार्थ की अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए, तो उसमें विद्युत या आवेश क्या होते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। आवेश आपके उसमें प्रवाहित होने लगेंगे, तो उसे हम कहेंगे कि वे अर्धचालक हैं। मतलब सामान्य स्थिति में आवेश को नहीं प्रवाहित कराएंगे, लेकिन जब उसमें उसकी ताप में वृद्धि कर देंगे तो उसमें आवेश आपका बहने लगेगा। तो ऐसे पदार्थ अचालक, अर्धचालक कहलाते हैं। तो लिख लीजिए, वे पदार्थ जिनमें सामान्य स्थिति में या सामान्य अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं होता, किंतु पदार्थ के ताप में वृद्धि करने पर किंतु पदार्थ के ताप में वृद्धि करने पर धारा का प्रवाह होता है। धारा का धारा का प्रवाह हो तो ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपने सुना होगा, एक पदार्थ है सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन, SI। जर्मेनियम, आदि। ये सारे पदार्थ जो हैं आपके, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सामान्य अवस्था में आवेश को नहीं प्रवाहित कराते, लेकिन इनको गर्म करने पर इनमें आवेश आपका प्रवाहित होता है। समझ में आया बच्चा पार्टी? चलो, क्या सर, ये आप कपिल शर्मा शो की बात कर रहे हैं, उसमें बच्चा पार्टी है? अरे आप भी तो बच्चे हो यार। चलो देखो, तो परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है? परिवर्ती प्रतिरोध, अब आपको समझ में आ रहा होगा परिवर्ती प्रतिरोध होता क्या है। दिमाग में एक टेंशन और आ गई। परिवर्ती प्रतिरोध तो था ही, एक और परिवर्तित प्रतिरोध आ गया। तो जानते हैं, कुछ नहीं है, धारा नियंत्रक पढ़ाए थे आपको ना, वही है। मतलब वे पदार्थ जो धारा को नियंत्रित करते हैं, क्या करते हैं? वे पदार्थ जो धारा को नियंत्रित करते हैं, धारा को कंट्रोल में लाते हैं, जो उन्हें क्या कहते हैं? हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे इसमें परिपथ की सीधी सी परिभाषा लिख लो। वे पदार्थ
वे अवयव, पदार्थ नहीं कह सकते, हाँ अवयव कहेंगे, क्योंकि धारा को नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई उपकरण लगाते हैं, तो कह देंगे वे अवयव जो धारा को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित मतलब उन पे लगाम लगाते हैं, उनको कंट्रोल में लाते हैं, नियंत्रित करते हैं। वे अवयव जो धारा को नियंत्रित करते हैं परिवर्ती प्रतिरोध कहलाते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध कहलाते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे धारा नियंत्रक आपको बताया ही गया है, क्या? धारा नियंत्रक, ये धारा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बात समझ में है कि नहीं? ये सारे पॉइंट क्लियर हुए। मतलब जो परिवर्ती प्रतिरोध होता है आपका, वे अवयव जो धारा को क्या कर दें? कंट्रोल कर लें, धारा को नियंत्रित कर दें, उन्हें कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। क्या ये सबके सब पॉइंट क्लियर हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हमने जाना अभी अभी? अगर ये क्लियर हुए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दो और बताओ कि सर जी एकदम मक्खन हो गया सब कुछ। आगे चले, हम स्क्रीनशॉट ले ले उसका, हम हट जा रहे हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो ठीक, चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। अब हम जानेंगे वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चलो, ये कह रहा सर 2 बूंद जिंदगी को पिलाइए, धीरे धीरे इसकी पावर कम हो रही है मार करके। ठीक है, पिलाते हैं इसको, थोड़ी देर रुक जाए अभी। चलो देखो, वे कारक जिन पर क्या करते हैं? प्रतिरोध आपके निर्भर करते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे लंबाई है, पहली चीज तो पहला पॉइंट जो है आपका वो लंबाई है। क्या? लंबाई पर भी किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है जानेंगे। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की प्रतिरोध R लिखे थे, किसी चालक का प्रतिरोध R से प्रदर्शित करते हैं, R। उस चालक की लंबाई, मान लें L लंबाई, कितना है? लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का यह है कि मान लें अगर कोई एक चालक तार है, क्या है? कोई एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है। कितनी लंबाई है? L है। तो जो इसमें धारा बह रही है, क्या हो रही है? इसमें धारा बह रही है। जब तक धारा बह नहीं तब तक प्रतिरोध आएगा नहीं। तो इसमें धारा बह रही है, तो जिसका प्रतिरोध होगा वो R, कौन? प्रतिरोध R इस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब यह हुआ कि R अनुक्रमानुपाती L। इस अनुक्रमानुपाती को कहते हैं, इस सिंबल को क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती। क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती, या कहीं कहीं समानुपाती भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? समानुपाती। कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज हैं। जैसे तुम्हारा नाम, घर का गोलू, दोस्त क्या कहेंगे? चिंटू, और दोस्त के दोस्त मिंटू। पापा, ए छटुआ इधर आओ। तो बात समझ में है कि नहीं? वैसे इसका भी नाम है तुम अकेले ही हो लेकिन नाम तुम्हारे अलग अलग हैं, चिंकू मिंकू ना। तो ऐसे ये दोनों हैं, अनुक्रमानुपाती समानुपाती है एक ही चीज। ठीक है, चलो। तो
इसका मतलब क्या हुआ? अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसमें आप R का मान बढ़ाओगे तो लंबाई बढ़ेगी, मतलब लंबाई अगर बढ़ाओगे किसी चालक की तो उसमें प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? कैसे बढ़ जाएगा? जैसे आप एक ट्रैफिक लगी हो, कोई एक मान लीजिए, ट्रैफिक की बात छोड़िए, आप ऐसे समझिए कि अगर कोई चालक थोड़ी सी दूर पर है, छोटा है, तो उसमें प्रतिरोध कम लगेगा क्योंकि धारा थोड़ी दूर में बह रही है, और रुकावट जो आएगी उनके बीच, उस पदार्थ के बीच जो अणु होंगे वो थोड़ी दूर के लिए रोकेंगे, उसके बाद तो फ्री हो जाएगी धारा। लेकिन यदि वही तार लंबा कर दिया जाए, बात को समझना, वही तार को लंबा कर दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत दूर तक धारा को तय करनी पड़ेगी, और बीच बीच अणु क्या करते रहेंगे? रोकते रहेंगे सारे अणु, तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब आपका क्या हो जाएगा? लंबाई बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, इसको समीकरण 1 बना लो जरा, इसको समीकरण 1 बना लो। चलो, दूसरा क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। ये क्या होता है? एरिया। जो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है, ये देखिए, क्षेत्रफल आया था, अनुप्रस्थ की कमी थी, सर ये अनुप्रस्थ भी लगा दिए। समझाते हैं क्या होता है अनुप्रस्थ, समझिए। जैसे हमने अभी बताया, ये तार ले लो, ये लिया हमने, ये तार, तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये होता है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो होगा, ये इसकी जो मोटाई है, मान लेते हैं A है, यही इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। ये मार्कर दिख रहा है, ये इसका जो है अनुदैर्ध्य एरिया है। लंबाई क्या है? अनुदैर्ध्य क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये जो गोल गोल दिख रहा है सामने, ये इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। बात समझ में आई? अनुप्रस्थ क्या होता है? ये एरिया जो सामने दिख रही है मार्कर के सामने की, ये एरिया, ये आपकी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहलाती है। ठीक, चलो, तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? प्रतिरोध। लिख देते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध, मिटा दे इसको, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, R उस चालक के अनुप्रस्थ, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है? क्षेत्रफल को साथ लिख दो। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मान लो A है। जैसे हमने कहा वही चालक ले लेते हैं, ये वाला जो चालक है इसकी चौड़ाई A है, इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ये मोटाई जो है वही अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये मोटाई जो है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है इसका कितना है? A है, और इस पे जो प्रतिरोध है R वह इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब R एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/A। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा। मतलब अगर आप एरिया बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। जैसे बाजार में क्या हो, सड़क पतली हो तो आपको निकलना हो सड़क से बीच से तो ट्रैफिक ज्यादा रहेगी, लेकिन अगर सड़क चौड़ी कर दिया जाए तो आप आसानी से निकल जाओगे, भीड़ कम हो जाएगी। वैसे ही आवेश के लिए क्या कर दिया जाए? बहने के लिए चालक का प्रतिरोध मोटा कर दिया जाए। जो चालक तार है उसको मोटा कर दिया जाए, प्रतिरोध नहीं, चालक तार को क्या कर दिया जाए? मोटा कर दिया जाए, मोटाई उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, तो उसमें धारा क्या होगी? आसानी से बह पाएगी। बात समझ में आई? प्रतिरोध कम लगेगा। मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? एरिया। क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध के मान में कमी हो जाएगी, प्रतिरोध कम लगेगा। इसको समीकरण 2 बना लो। बात समझ में आई कि नहीं? समीकरण 1 और समीकरण 2 आपने देख लिया यहां से। अच्छा, ये अगर इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर दें? मिला दें। क्या कर दें? मिला दें। उससे पहले में एक बात जान लेते हैं यहां पर साइड में, कि जो चालक का प्रतिरोध है एक कारक पर और निर्भर करता है। किस पे? ताप पर। ताप पर क्या प्रभाव होता है इसका?
किसी चालक के प्रतिरोध का ताप पर क्या प्रभाव होता है? ताप पर प्रभाव यह होता है यदि किसी चालक का प्रतिरोध के टेम्परेचर बढ़ा दोगे, किसी चालक में ताप बढ़ा दोगे, तो उस प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। मतलब ताप के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। मतलब ताप अनुक्रमानुपाती प्रतिरोध। अभी बताया अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ताप प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब यहां आते हैं हम, लिख लो किसी चालक का प्रतिरोध ताप, किसी चालक के ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है। चलिए इस समीकरण 1 और 2 को मिला दें तो क्या होगा? समीकरण 1 और 2 से, किससे? समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 से R प्रोपोर्शनल टू L, R एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/L, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L अपान में एंटी प्रोपोर्शनल है तो 1/A, मतलब L/A हो जाएगा। अच्छा, ये समानुपाती का नियतांक चिन्ह है, अगर ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है नियतांक, यहां पर जो कांस्टेंट आएगा R बराबर रो L/A। ये क्या है? रो है। ये जो आपका लिखा है यहां लिख देते हैं, ये आपका जो लिखा है ये आपका रो है। क्या है? रो। और इसी रो को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। तो बात समझ में आई? ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध जो है एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक है। इस नियतांक को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये फार्मूला आप याद रखना, ये काम आने वाला है न्यूमेरिकल लगाते वक्त। बात समझ में आई कि नहीं? ये फार्मूला आप याद रखना, ये न्यूमेरिकल लगाते वक्त आपको काम आने वाला है। तो यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? यहां तक की चीजें समझ में आई? अगर समझ में आई यहां तक तो इसको नोट कर लो आप फेयर में, ठीक है? आगे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे आज इसी से संबंधित। अच्छा, वीडियो बड़ा हो जा रहा है, हम न्यूमेरिकल जो है अगले वीडियो में करेंगे। न्यूमेरिकल जो है अगले वीडियो में सीखेंगे और अगले वीडियो में हम ओम का नियम भी जानेंगे क्या होता है। ठीक? तो ये वीडियो समझ में आया आपको तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को नहीं वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।